अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग को तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है और इस 1 हफ़्ते के बीच इसराइल के तकरीबन 24 लोगों की मौत हुई है। और मैं इसराइल के इन 24 लोगों की मौत को पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन यूनियन, वेस्ट के जितने भी लीडर्स हैं, वो हर मीटिंग में, हर समिट में और जहाँ भी वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो बस इन्हीं 24 लोगों की मौत को डिस्कस कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसराइल पर जुल्म किया जा रहा है, ईरान कितनी ज़्यादा इसराइल पर ज़्यादती कर रहा है और फिर मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बातें हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो 24 लोगों की इसराइल में मौत हुई है वो सही है या उन 24 लोगों की जो जान गई है उनकी कोई कीमत नहीं है। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी एक इंसान की भी नाहक जान ली, बेवजह किसी एक इंसान का भी कत्ल किया, तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के जो लोगों की जान गई है वो सही गई है या उनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ के 24 लोगों की जान गई है तो वो किसकी गलती की वजह से गई है? वो सरासर इसराइल की गलती है। और ये बात वहाँ के आम लोग भी वहाँ के मंत्रियों के गिरबान पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं कि तुमने ईरान को उकसाया ही क्यों इस बात पर कि वो हमारे ऊपर हमला करें, और हमारे लोगों ने इसकी कीमत चुकाई और अपनी जानें गंवाई। और इसराइल ने क्या कहकर ईरान के ऊपर हमला किया? एक बेबुनियाद बात को लेकर के, जो पिछले 20 सालों से वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया करता हुआ आया है। वो बेबुनियाद बात क्या है? जो हमेशा से ईरान खारिज करता हुआ आया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अभी हाल ही के एक मीटिंग में यूके में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, हाथ जोड़कर कहा था कि ना हम न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं, ना हमारा कोई बनाने का इरादा है और ना ही हम इस पर कोई काम कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट का जो पूरा मीडिया है वो पिछले 20 सालों से इस बात की रट लगाए हुए है। पिछले 20 सालों से ये बात कह रहा है कि बस 3 महीने दूर है ईरान के न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। बस बनाने ही वाला है कि बस बना ही चुका। Take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. The terrorist states of Iran and Iraq acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from him. मतलब एक बेबुनियाद बात को लेकर के तुम किसी देश की मिलिट्री साइट्स पर हमला करते हो, उनके टॉप ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और रिसर्चर्स की जान लेते हो और 600 से ज़्यादा आम लोगों को मार देते हो और फिर ये चाहते हो कि कोई देश तुमसे कुछ ना कहे। और फिर वो जब जवाब में हमला करते हैं तुम पर तो पूरी दुनिया के सामने रोते हो और गिड़गिड़ाते हो कि हम पर कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हम ऐसे देश से घिरे हैं जो हमें लोग नीस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि वहाँ पर जाकर बसे ही क्यों थे जहाँ तुम्हें लोग नीस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं? जब तुम्हें जर्मनी से निकाला गया था या जब तुम्हें वहाँ पर बसाया जा रहा था, और जो तुम्हें लोग बसा रहे थे यानी कि अमेरिका और ये ब्रिटेन, जो लोग तुम्हें वहाँ बसा रहे थे, तो उनसे तुम ये कहते कि हमें उतनी दूर कहाँ ले जा रहे हो, यहाँ अमेरिका में ही हमें कहीं ज़मीन दे दो, हम वहीं बस जाते हैं। उस वक्त आधे से ज़्यादा अमेरिका की ज़मीनें खाली थी। अलास्का पूरा का पूरा खाली था, जो कि आज के इसराइल से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और आज भी कई स्टेट्स अमेरिका के ऐसे खाली पड़े हैं कि वहाँ पर 4 या 5 इसराइल आराम से बस सकते हैं। लेकिन वहाँ क्यों नहीं बसे? क्योंकि उन लोगों को पता था, अमेरिका को, ब्रिटेन को, पूरा यूरोप को पता था कि तुम लोगों की नाक में कितना ज़्यादा दम करोगे। अगर तुम वहाँ बसे तो वहाँ के लोगों के नाक में दम करोगे, और यहाँ तुम्हें बसाया गया और यहाँ तुम लोगों की नाक में दम कर रहे हो। पिछले 20 महीनों में गाज़ा में इसने जो जेनोसाइड किया इसराइल ने, उसमें 55,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। 15,000 सिर्फ औरतें और बच्चे थे जिनकी इन्होंने जानें ली। वहाँ पर बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पहुँचने नहीं दी जा रही है। जो बेसिक ह्यूमन नीड्स की जो ज़रूरतें हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो पहुँचने नहीं दी जा रही हैं। और ये लोग ये चाहते हैं कि इनके ऊपर हमेशा फूलों की बारिश की जाए, बदले में इनको फूलों की मालाएं मिलें। तो कभी ना कभी तो वो दिन देखना पड़ेगा जो तुमने लोगों के साथ किया होगा।